हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखेंगे। आज की हमारी जो कक्षा है उसमें हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। किसके बारे में? आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। आईयूपीएसी नेमिंग यानी कि आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। अब इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। बेटा, आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बात आती है कि सर आईयूपीएसी क्यों बनाई गई? आईयूपीएसी इसलिए बनाई गई ताकि हमारे आसपास या हमारे विश्व के अंदर जितने भी यौगिकों की खोज हो, उन सभी के सभी यौगिकों का नाम हर एक जगह पर एक जैसा ही होना चाहिए। इसीलिए इसका निर्माण किया गया आईयूपीएसी का। आईयूपीएसी ने बहुत सारे नियम दिए कि किस प्रकार से किसी भी यौगिक का नाम लिखा जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण पद्धति के अनुसार जो नाम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? नाम। उस नाम के अंदर नाम को लिखने से पहले उस नाम को लिखने से पहले पूर्व लगन और अनुलगन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है सर पूर्व लगन और अनुलगन क्या है? तो पूर्व लगन का मतलब है पहले आने वाला और अनुलगन मतलब अंत में लगने वाला नाम या फिर अंत में लगने वाला कोई भी शब्द। पूर्व लगन यानी कि मैं अगर एक साधारण से उदाहरण से अगर बताना चाहूँ तो मतलब मैंने नाम लिखा रोहन शर्मा। क्या नाम लिखा? रोहन शर्मा। रोहन शर्मा यदि मैं नाम लिख रहा हूं तो रोहन क्या है? उसका पूर्व लगन और शर्मा क्या है? उसका अनुलगन है ना। जैसे जाति होती है ना, वही क्या होती है? अनुलगन। अब हम बात करते हैं सर आईयूपीएसी जो पद्धति है उसके अनुसार, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार किसी भी यौगिक का जो नामकरण किया जाएगा वो एक बात को तो पता चल गई कि पूर्व लगन और अनुलगन का होना बहुत आवश्यक है। अब पूर्व लगन और अनुलगन जो होते हैं वो अलग अलग, जो पूर्व लगन है ना वो तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी जो होती है उन सभी के कॉमन ही होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन होते हैं कि एल्केन में अगर कार्बन संख्या 1 है तो मेथ लगेगा, 2 है तो एथ लगेगा, 3 है तो प्रोप लगेगा, 4 है तो ब्यूट लगेगा, 5 है तो पेंट लगेगा, 6 है तो हेक्स लगेगा, 7 है तो हेप्ट लगेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि ये पूर्व लगन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। यदि आप लोगों को हाइड्रोकार्बन सारणी के बारे में, हाइड्रोकार्बन सारणी के जितने भी आपके यौगिक है उनके बारे में जानना है, उनके नाम कैसे लिखे गए, अणुसूत्र कैसे लिखे गए और या फिर हम कहें कि उसकी संरचना कैसे है, तो ये वाली चीज हमारी एक वीडियो में आपको पिछली वीडियो में डाल दी गई है। आज के हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें होंगी। पहली बात तो हम लोग करेंगे बल्य संरचनाओं का नामकरण। किसके बारे में? बल्य संरचना का नामकरण। और प्रकार्यात्मक समूह यदि किसी भी संरचना के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका नामकरण कैसे होगा, इस विषय में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बात आती है सर बल्य संरचना क्या है? क्या बात आती है कि सर बल्य संरचना क्या है? बल्य संरचना क्या होती है? बल्य का मतलब क्या होता है? बंद संरचना। क्या होता है? बंद संरचना। खुली संरचनाओं की यदि हम बात करें, मैंने नाम लिखा प्रोपेन। क्या नाम लिखा? प्रोपेन। अब प्रोपेन आपको पता चल गया। ये जो नामकरण किसके अनुसार हुआ? आईयूपीएसी। इसका पूर्व लगन क्या है? प्रोप। क्या है? प्रोप। अनुलगन क्या है? एन। क्या है? एन। और ये क्या बन गया? प्रोपेन। कौन सी श्रेणी का? एल्केन। कौन सी श्रेणी का? एल्केन। अब बात आती है सर यदि मैं इसका क्या लिखना चाहूं अणुसूत्र, तो एल्केन श्रेणी का है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है कि नहीं होता? फिर बाद में आई सर प्रोप है तो मेथ, एथ, प्रोप कार्बन संख्या 3n का मान कितना? 3n बराबर 3। तो उसी अनुसार ये क्या हो जाएगा? C3H2 × 3+2 C3H6+2 यानी कि C3H8 हो जाएगा। एल्केन श्रेणी है तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? एकल बंध। इसकी यदि मैं संरचना बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ बेटा? इसकी यदि मैं संरचना बनाना चाहूंगा तो संरचना कैसे बनेगी? 1 2 3 कार्बन, और ये जो कार्बन है हमें पता है कार्बन कितने सहसंयोजक बंध बनाता है? 4। कितने बना रखे हैं? 1। बाकी बचे हुए किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में बनाएगा। ये बना लिया।
ये किसकी संरचना है? ये संरचना बन गई हमारी प्रोपेन की। किसकी बन गई? प्रोपेन की। अब बात आती है कि ये संरचना कैसी है? ये है खुली संरचना। कैसी संरचना है? खुली संरचना। और यदि मुझे इस संरचना को बंद करना है, मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर कैसा है? खुला। कैसा है? खुला। अब ये जो संरचना में सीधी संरचना कैसी है? खुली। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसे घुमा करके गोला बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? घुमा करके मैं इसे गोला बना रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या बन गया? वल्य। क्या बन गया? वल्य। वल्य को यदि आप लोग जानो तो वल्य को इंग्लिश में कहते हैं साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल। साइकिल यानी कि वैसे वो कंपाउंड जो किस फॉर्म में होता है? साइक्लिक फॉर्म में। साइकिल। साइकिल का टायर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है? गोल। यानी कि ऐसी संरचनाएं जो कैसी होती हैं? बंद। क्या कहलाती हैं? वल्य संरचनाएं कहलाती है। वे संरचनाएं जिनमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो संरचनाएं क्या कहलाएंगी? बंद संरचनाएं। यानी जो देखने में बंद बॉक्स जैसी लगे वो क्या होंगी? बंद संरचनाएं या वल्य संरचनाएं होंगी। इन वल्य संरचनाओं का दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा? बंद संरचना। क्या हो सकता है? बंद संरचना हो सकता है। अब बात आती है कि सर हम लोग ये बंद संरचना कैसे बनाएंगे? ये जो खुली संरचना है इसमें मैं नामकरण करना चाहूंगा किसी भी साइड से कर दो, सभी साइड से कैसे हैं? ये कार्बन एक जैसे हैं। मैंने यहां से किया 1 2 3 कर दिया। एंड मैं गिनना चाहता हूं कि कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फिर बात आई कि सर इसकी संरचना बंद करूंगा तो बंद संरचना का मतलब है पहला कार्बन अंतिम कार्बन से क्या होगा? जुड़ा होगा। पहला कार्बन क्या होगा बेटा? अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो यदि मैं इस पहले कार्बन को अंतिम कार्बन से जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सी सी। और ये मैंने क्या किया? घुमा दिया यहाँ पर। क्या कर दिया मैंने? इसको घुमा दिया यहाँ पर। तो ये अंतिम वाला किसके साथ जुड़ गया? पहले वाले के साथ में जुड़ गया। और कैसी संरचना बन गई? बंद संरचना या वल्य संरचना का निर्माण हो गया। एक बात का ध्यान रखना, जब खुली संरचना से बंद संरचना का निर्माण होगा तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम। क्या हो जाएंगे? कम। देखो यहाँ पर गिन के देखो, ये जो इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2 खाली बची थी। यहाँ कितनी बची? 2 बंद बना रखे हैं, 2 खाली बची थी। यहाँ 2 बंद बना रखे, कितनी खाली है? 2 खाली है कि नहीं है? यानी कि आप देखोगे कि इस बंद संरचना, एक खुली संरचना बंद संरचना निर्माण होती, पहले कार्बन हाइड्रोजन कितने थे? 8 थे। कितने थे? 8। अब कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 है कि नहीं है? है ना? तो इसको आप एक रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बंद संरचना को या फिर वल्य संरचना को हम लोग एक रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो कैसे होगी? या फिर मैं कैसे कहूं कि मैं खुली संरचना से क्या बना रहा हूं? बंद संरचना बना रहा हूं। खुली संरचना से क्या बना रहा हूं? बंद संरचना बना रहा हूं। बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? बना रहा हूं। मैंने क्या किया? वो जो पहले एग्जांपल ले रहे थे प्रोपेन, वही बना देता हूं। बार बार क्या करना है? सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब ए प्रोपेन है तो सबके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एक कलवन, और जो कार्बन है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? जो बची हुई वैलेंसी उनमें कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। नंबरिंग करूंगा 1 2 3। अब इससे अगर मैं बंद संरचना का निर्माण करूंगा तो कितने हाइड्रोजन कम होंगे? 2 हाइड्रोजन कम होंगे। और पहला कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? तीसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ दो। देखें ये क्या था? पहला। ये क्या था? दूसरा। और यहाँ पर क्या आ गया? तीसरा। पहला दूसरा तीसरा। ये तीसरा किसके साथ जुड़ गया? पहले के साथ। ये क्या है? इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन। क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। समझ गए क्या? समझे कि नहीं समझे? अब देखो बेटा, ये जो नाम था, अब नामकरण कैसे करेंगे वल्य संरचना का? इस जो हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम था प्रोपेन। क्या था? प्रोपेन। और यदि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ गया यानी बंद संरचना में आ गया तो ध्यान रखना, ये जो प्रोपेन है इसके आगे लग जाएगा साइक्लो। क्या लग जाएगा? साइक्लो। और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। समझ गए क्या? यानी कि यदि खुली संरचना से बंद संरचना का निर्माण कर रहे हो तो खुली संरचना में तो हमें हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम पता होता है कि क्या है उसका नाम। मान लो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। और जैसे ही हम लोग उसको वल्य संरचना में तब्दील कर देंगे तो उस समय उसका नाम क्या हो जाएगा? उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाएगा। जैसे मान लो कोई भी मास्टर है, क्या है? कोई भी
मास्टर है उसको क्या किया गया कि थोड़ी सी पदोन्नति करवा करके उन्हें वहां का क्या बना दिया, सेंटर हेड बना दिया और उनको उपाधि दी गई हेड मास्टर की। क्या उपाधि दी गई, हेड मास्टर की। तो वो पहले क्या थे, देखो फॉर एग्जांपल वो पहले क्या थे, मास्टर, और उन्हें क्या किया गया, पदोन्नति करके उन्हें थोड़ा सा स्टेबल बना दिया गया। क्या बना दिया, थोड़ा सा स्टेबल बना दिया गया और उन्हें उपाधि दी गई हेड मास्टर की। क्या उपाधि दी गई, हेड मास्टर की। तो यानी कि उनका नाम पहले क्या था, मास्टर, और उनको उपाधि दी गई हेड मास्टर की। उसी प्रकार से ये यदि हम लोग खुली संरचना से बंद संरचना बनाएंगे तो मान लो वो प्रोपेन है, तो प्रोपेन को यदि हम बंद कर देंगे तो उसको उपाधि दी जाएगी साइक्लो की। इसकी उपाधि दी जाएगी साइक्लो की और उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार से बहुत सारे लिख सकते हैं। मान लो मैं आपके सामने बना देता हूं पेंटेन। क्या बना देता हूं, पेंटेन। पेंटेन बनाएंगे तो हमें पता है कार्बन 5 और 5 2 10 2 12, क्योंकि कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। बनाओ इसकी संरचना बनाओ, कार्बन 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 और कार्बन। बची हुई वैलेंसी में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन जुड़ा, क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। ये हमने क्या बना दी, कैसी संरचना है, ये खुली है, कैसी है, खुली है। और इसको मैं जैसे ही बंद करूंगा तो पहले कार्बन, ये क्या, कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले कार्बन को किसके साथ जोड़ देंगे, अंतिम कार्बन के साथ जोड़ देंगे। पहला कार्बन था ये, 2 3 4 5, और इसको किसके साथ जोड़ दिया मैंने, अंतिम कार्बन के साथ जोड़ दिया। पहले कार्बन को किसके साथ जोड़ दिया, अंतिम। कितने हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन की। किनके, देखो 2 4 6 8 और 10 हो गए कि नहीं हो गए, कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई, 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई ना। तो यदि तुम लोग खुली संरचना को किस में बदल रहे हो, वल्य संरचना में बदल रहे हो, तो उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, साइक्लो लगा दोगे। और साइक्लो लगाते ही उसका नाम क्या बन जाएगा, जो भी यौगिक तुम्हारे पास है उसका नाम है उसी के, साइक्लो प्रोपेन है तो साइक्लो प्रोपेन। और अगर पेंटेन को बदल रहे हो साइक्लिक में, यानी कि उसकी बंद संरचना वल्य संरचना बना रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटेन बन जाएगा। अब ये जो है ना, इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। ये मान लो, ये मैंने पॉइंट से इसको कार्बन माना, इसको भी कार्बन माना, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये संरचना अगर मैं ऐसे बना दूं तो भी इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। अब दर्शाऊं, मैं दर्शा रहा हूं यहाँ पर कार्बन 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 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो दर्शाऊं या ना दर्शाऊं, है ना। तो विज्ञान में, या फिर हम कहें कि रसायन विज्ञान के अंदर इन चीजों को आसान बनाने के लिए इनको स्ट्रक्चरों को थोड़ा सा आसान कर दिया गया, तो ऐसा बनाया गया साइक्लो प्रोपेन को। किसको बनाया गया, साइक्लो प्रोपेन को। अब प्रोपेन आ गया तो साइक्लो ब्यूटेन में क्या होंगे, 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, है ना। साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, है कि नहीं है, बन गया ना। तो ये सारी संरचनाएं किसकी हैं, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो हेक्सेन। ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन है, और ये क्या है, साइक्लो पेंटेन है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो ना। अब सर ये तो एल्केन श्रेणी का है, इसी प्रकार से एल्कीन श्रेणी का भी बना सकते हो। चेंजमेंट क्या करना होगा, क्या करना होगा, मान लो ये क्या बनाया था मैंने, पेंटेन, अगर मैं इसको क्या बना देता, पेंटीन। क्या बना देता बेटा, पेंटीन बना देता। क्या बना देता, पेंटीन। तो C5H10 हो जाता है। क्या हो जाता है, C5H10। एक जगह पर क्या लग जाता है, कहीं भी डबल बॉन्ड। चलो इसको थोड़ा सा अलग बना करके देखते हैं। तो हमें क्या बनानी है, साइक्लो पेंटीन बनानी है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पेंटीन की मुझे क्या दी गई है, खुली संरचना, और उसे कहा गया कि इसे बंद संरचना में बदलो। बंद संरचना में जैसे बदला जाएगा क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटीन। क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटीन। कहा गया इसका अणुसूत्र बताओ, तो इसका तो अणुसूत्र हो गया C5H10, है ना, क्योंकि दोगुने से दोगुने ही होते हैं कार्बन से, दोगुने किसमें होते हैं, एल्कीन श्रेणी के अंदर होते हैं।
फिर बात आई कि साइक्लोपेंटीन बनाओ, तो साइक्लो जब बनेगा तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे और क्या बन जाएगा C5H10। अब अगर मैं इसकी खुली संरचना बनाऊंगा तो कार्बन 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 और कार्बन, पेंटीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड, क्या लग गया डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5। अब आप कहोगे सर आपने नामकरण यहाँ से किया यहाँ से क्यों नहीं, मतलब आपने नंबरिंग यहाँ से की यहाँ से क्यों नहीं की। आईयूपीएससी का एक नियम होता है बेटा, आईयूपीएससी ये कहती है कि कभी भी अगर किसी भी श्रृंखला में क्या लगा हुआ है द्विबंध, क्या लगा हुआ है द्विबंध, तो उसे क्या दो सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, क्या नंबर मिलने चाहिए, सबसे कम नंबर उसको मिलने चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जब नंबरिंग की जाती है तो वो क्या, अब नंबरिंग जो की जाएगी वो डबल बॉन्ड के ऊपर से जानी चाहिए, किसके ऊपर से जानी चाहिए, ऊपर से, जैसे ये गई ना 1 फिर 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग कर दी कि सर मैं अगर यहाँ से नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 तो ये यहाँ से भी होगी, इसको एक ही नंबर मिला, नहीं, डबल बॉन्ड के हमेशा कहां से जानी चाहिए, ऊपर से, द्विबंध के ऊपर से नंबरिंग होनी चाहिए। ये कुछ नियम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, समझ गए क्या। डबल बॉन्ड क्या कहता है, मतलब ये जो आईयूपीएसी क्या कहता है कि डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी खाली बची, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 बच गई ना। अब इसको अगर हम लोग खुली संरचना को बंद संरचना बदलेंगे, वल्य संरचना में बदलेंगे तो पेंटीन क्या बन जाएगी, साइक्लोपेंटीन, और पहले कार्बन को किससे जोड़ेंगे, अंतिम 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, एक नंबर और 2 नंबर के बीच में क्या लगा है, द्विबंध, क्या लगा है द्विबंध। अब यहाँ पर कार्बन कितने थे, हाइड्रोजन कितने थे 10, और यहाँ कितने हो जाएंगे 8, तो यहाँ पर देखो 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 4 6 7 और 8 हो गए कि नहीं हो गए। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, है कोई दिक्कत है, नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये तो बंद संरचना बनानी होगी तो या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, खुली बनानी है तो ऐसे बनाओ, समझ गए क्या। अब हम लोग बात करते हैं, ये बात हुई थी किसकी, वल्य संरचना की। अब हम लोग बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह की। अब हम लोग बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह की। प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह का मतलब होता है यदि हाइड्रोकार्बन संरचना में किसी भी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संरचना में कोई विषम परमाणु है, संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संरचना में कोई विषम परमाणु जुड़कर उस हाइड्रोकार्बन का नाम बदल दे तो उसे क्रियात्मक समूह है या प्रकार्यात्मक समूह है कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकार्यात्मक समूह है कहेंगे। समझ गए क्या। बात आती है सर प्रकार्यात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। हम जो हमारे सिलेबस में लगते हैं उन्हीं की बात करेंगे, ऐसे तो बहुत होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और जैसे हेलोजन कंपाउंड, ऐसे बहुत होते हैं। अपने क्या लगते हैं, एस्टर वगैरह हमारे नहीं लगते, हमारे लगते हैं देखो एल्कोहल। और इसका तो नाम ही लिया था हमने तो सोचा ये दोगे नहीं, दूंगा क्यों नहीं, देना तो पड़ेगा ही। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और
हैलोजन समूह, ये जो हैलोजन समूह होते हैं ना बेटा, इनको विषम परमाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जैसे नहीं होते, तो हाइड्रोजनों की जगह पर जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं? हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाते हैं, समझ गए क्या? और उसी के वहां पर जुड़ने के बाद में इनका नामकरण जो होता है वो करना हमें होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रकार्यात्मक समूह जुड़े होंगे उनको सबसे कम नंबर मिलेंगे। नियम नंबर 2, पहला नियम तो क्या है, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। दूसरा नियम ये कि यदि कहीं पर भी क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो इन समूहों को भी क्या मिलने चाहिए? कम से कम नंबर मिलने चाहिए। यानी कार्बन श्रृंखला क्या, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, मैं लिख रहा था ना 1 2 3 4 5 कार्बन, तो हम जब उसकी नंबरिंग करेंगे तो उस समय हमें क्या मिलना चाहिए? कम, उस इन कार्यात्मक समूहों को क्या मिलना चाहिए? कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब बात आती है कि सर जो अल्कोहल होता है वो कैसा होता है। अब जो बात आती है, अब ये जो है ना बेटा, पहले तो हमें देखना पड़ेगा इनके अणुसूत्र। क्या देखने पड़ेंगे? इनके अणुसूत्र। अणुसूत्र का मतलब क्या है कि ये दिखने में कैसे होंगे, है ना। कहीं भी जुड़े हैं तो हम लोग कैसे पहचानेंगे सर कि यहाँ पर अल्कोहल जुड़ा है, यहाँ पर कीटोन जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है। तो यहाँ पर देखो, अल्कोहल अगर कहीं जुड़ा होगा तो वो OH समूह से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? OH से। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड O से। ये क्या होगा? एल्डिहाइड CHO। क्या होगा? CHO, या ये ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। समझ गए क्या? ये क्या लिखा होगा? COOH, या फिर क्या लिख सकते हो? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं? अंतिम श्रेणी, जो हमारा एक्रिय, सॉरी, जो हमारी एक्रिय गैसेस थी उससे जस्ट पहले वाला जो वर्ग था ना, उसमें लिखी हुई थी इससे क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडमियम। हमारे बस इतने 4 ही लगते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात आएगी कि सर इनका अनुलग्न बताओ हमें, कि सर इनका अनुलग्न क्या होगा। इनका जो अनुलग्न होगा ना बेटा, इनका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? मान लो कहीं भी जुड़ गए, अब जुड़ेंगे तो नाम कैसे बदलेंगे? मान लो कोई रोहन शर्मा है, उसका मुझे क्या करना है कि रोहन नाम तो पड़ा रहने दो, इसको चेंज कर दो सर, कि मैंने इसके साथ कोई ऐसी चीज जोड़ो जिससे ये अलग ही हो जाए। तो मैंने कह दिया रोहन कश्यप। क्या कर दिया? रोहन कश्यप। मैंने कह दिया कि रोहन गोदारा, रोहन सेन, मतलब उसका क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया। उसका नाम नहीं, उसका खानदान भी बदल गया, उसके काम करने का तरीका भी बदल गया, उसके सब चीजें बदल गई। समझ गए क्या? अब यदि OH जुड़ा है तो उसका अनुलग्न होगा ओल। क्या होगा? ओल। अगर ये जुड़ा है, मतलब कीटोन जुड़ा है तो ओन। क्या होगा? ओन। अगर देखो बेटा, अगर कहीं पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। और अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो उसका जो अनुलग्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल हो जाएगा। अगर मैं कहूं, अगर कहीं पर हेलोजन समूह जुड़े हैं तो हेलोजन समूह वाला देखो, हेलोजन समूह कहीं जुड़े हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन अगर कहीं पर जुड़ा है तो नाम आएगा, ये नाम जो होते हैं पूर्व लगन होते हैं। क्या होते हैं? पूर्व लगन होते हैं, यानी कि इन्हें पहले लगाना होता है। ऐसा नहीं कि किसी में आप लोगों ने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिखा उसके अंत में लगा दोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले ही लिखना पड़ेगा, इनको कम से कम नंबर देने पड़ेंगे। अगर फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, आयोडीन लगा है तो आयोडो, सॉरी ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, सॉरी ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, और आयोडीन लगा है तो आयोडो, आयोडीन लगा है तो आयोडो। समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अगर सर अब समझ तो गए, अब आप हमें लगाकर बताओ कि कैसे, अगर किसी में ये जुड़ा है, 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 ये कैसे जुड़ा? इसका भी ध्यान रखना, कीटोन समूह जुड़ा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन यहाँ पर कोई भी और समूह जुड़ा होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ भी कार्बन चल रहा है, यहाँ भी कार्बन चल रहा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड हो, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन। अब हम बात करते हैं, कई उदाहरणों से हमें समझना पड़ेगा कि सर कैसे मतलब जुड़े हुए हैं तो उनका नाम बदल दे, कैसे उनकी नंबरिंग करें, है ना। तो वो वाली चीज अब हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रक्रिया तो समूह है कहां पर लगे होंगे और उनके IUPAC पद्धति द्वारा आप नामकरण कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कि आपको कोई भी एक
संरचना बनाकर दी। एक मैं आपको बताऊंगा, फिर वैसी के वैसी और डाल के दूंगा, वैसी की वैसी आपको खुद को लिखनी। समझ गए क्या? ये देखो, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देने हैं, और ये वाली संरचना जो है उसको भी क्या देना है, कम नंबर देने। यहाँ से चलोगे तो 1 2 3 4 और 5, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ मान लो तो 1 2 3, इसको 3 मिला, 4 5, इसको 4 मिला, है ना। और यहाँ से की तो इसको 1 मिला, 1 2 3, इसको मिला 4 और 5। हमें क्या देना है, कम से कम नंबर देने हैं जो भी क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं उनको। इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होगा, देखो ये जो फ्लोरीन है कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे। देखो अगर कहीं भी बॉन्ड लगे, जैसे बॉन्ड बॉन्ड लगे हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उनके नाम जो होंगे ना, उनके जो नाम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई सा भी लगा हो ना, तो इनके नाम अंत में लिखे जाते हैं। जैसे प्रोपेन होगा, है ना, तो उसका ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला अंत में आएगा, प्रोपीन लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रोपीन। ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब, और वो कहाँ पे है, अंत में, प्रोपाइन लिख दिया। इसका मतलब क्या है, कहाँ लगा हुआ है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो, ये उसका जो अनुलग्न आएगा, यानी बंधों का जो अनुलग्न आएंगे वो लास्ट में आएंगे, है ना। तो क्या करें सर, लास्ट में आ रहा है यहाँ पर, ये जो क्लोरीन है मैंने कहा था ये कहाँ लगेगा, पुरो लगेगा। कितने नंबर पे है, नंबर तो लिखने बहुत जरूरी है, 3 फ्लोरो। कितने नंबर पे, कितने हैं इसमें कार्बन, इसका नाम क्या होगा, 5 हाइड्रोकार्बन, 5 कार्बन वाले जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा, उसका नाम क्या होगा, पेंटीन। क्या होगा, पेंटीन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 फ्लोरो पेंटीन। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी एक संरचना मैं आपको डाल के दूं, आप कर दोगे क्या, बताओ? इसका नाम बताओ, बताओ इसका नाम क्या है। नंबरिंग कहां से करोगे, इस साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। अब बताओ, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, और ये जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जो हेलोजन समूह जुड़ा है, कितने नंबर पे, 2। क्या है ये, पेंटेन है कि पेंटीन, पेंटीन है। तो इसका नामकरण क्या हुआ, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्लोरो होगा कि फ्लोरो, क्लोरो होगा, क्लोरीन जुड़ा है, 2 क्लोरो पेंटीन होगा ना। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, जो पहला हमने पढ़ा था एल्कोहल, क्या पढ़ा था, उसका ले रहा हूं। एल्कोहल होगा तो वहां क्या जुड़ा होगा, OH। क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, OH। ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि ये वाला टॉपिक विषम परमाणु के अंदर कई पहले पढ़ाते हैं, कई बाद में पढ़ाते हैं, है ना। और कई बार क्या है कि मान लो अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड लिख रहे हैं, तो उसमें अगर मैं बीच में लिख दे रहा हूँ तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड मिल जाएगा, है ना। ऐसे नाम आ गया कि 3 फ्लोरो पेंटोल। क्या नाम आ गया, 3 क्लोरो पेंटोल। क्या जुड़ा है, एल्कोहल, है ना। और पेंटेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड। अब एल्कोहल समूह जुड़ा होगा, उसमें क्या जुड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं पर जुड़ा होगा, और वहां पर दिखेगा आपको OH। क्या दिखेगा वहां पर, OH। अब इसको नंबर देना है कम से कम 1 2 3 और 4। 4 वाला क्या होता है, मैथ है तो ब्यूट, ब्यूट होता है। और सभी में क्या लगा है, एकल बंध, तो क्या होगा, ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या लगा है, OH। और OH लगा तो अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओल। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोल। कुछ किताबें इसको 1 ब्यूटेनॉल भी लिखती हैं, और कहते हैं कि अगर नंबर 1 पे कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो नाम उसकी नंबर लिखने की कोई जरूरी नहीं है, उसको सीधा भी लिख सकते हैं। यानी कि एल्कोहल कहीं पे जुड़ा है तो आप लोग उसका नामकरण कर सकते हैं, सर कर सकते हैं आसानी से। 2 नंबर है अपना कीटोन। क्या है, कीटोन। कीटोन में मतलब क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड O। मैंने एक आपको कोई भी संरचना दी, दे दी, नंबरिंग कहां से करोगे, अब तो यहाँ से करनी पड़ेगी सर, तो इसको थोड़ा सा इजी करूं क्या आपके लिए। देखो नंबरिंग करनी तो यहाँ से पड़ेगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड के ऊपर से जाना होता है। कहाँ जाना होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर से जाना होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया।
नंबरिंग डबल बॉन्ड के ऊपर से 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से करता तो इसको कम नंबर मिलते हैं, मगर डबल बॉन्ड को क्या मिल जाते, ज्यादा मिल जाते है ना। तो हम डबल बॉन्ड को क्या देना चाहेंगे, कम से कम नंबर देना चाहेंगे। तो डबल बॉन्ड के ऊपर से जानी चाहिए ना नंबरिंग जो होती है वो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कितने पर जुड़ गया, 4 पे। ये है क्या, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेन है कि पेंटीन, पेंटीन है। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो 21 इन प्लस ओन लिखूंगा। इससे अच्छा तो क्या है कि मैं सीधा लिखता हूं पेंटीन, पेंटीन प्लस 4 या फिर पेंटीन 4 ओन। यहीं पे अगर मान लो ये संरचना ऐसे होती ना, अब तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, अगर ये संरचना ऐसे होती, यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता, क्या लगा देता यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता, डबल बॉन्ड ओ, क्या लगा देता, डबल बॉन्ड ओ लगा देता। इसकी नंबरिंग कैसे होती, 1 2 3 4 5। बाकी बचे हुए पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता पेंटीनोन। क्या हो जाता, पेंटीनोन। कीटोन जुड़ा होगा तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटीनोन। अगला अपना क्या आएगा, एल्डिहाइड। क्या आएगा, एल्डिहाइड। अब हम लोग बात करते हैं अगला, जिसका नाम है अपना एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमें पता है कि क्या लगेगा, CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लग जाएगा। मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया, C और C। यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लगा, देख लिया CHO। यहाँ पर बाकी पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। थोड़ी राइटिंग साफ नहीं आ रही। बाकी 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटेनल। पेंटेनल, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह है, जुड़ा हुआ है। और उसका अनुलग्न क्या होता है, अल। क्या होता है, अल। अगला होता है अपना, कितने पढ़ लिए हमने, 1 2 3 पढ़ ली, ये चौथा था। और 5वां आता है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर कहीं भी जुड़ा होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH होगा। मान लो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर बाकी बची हुई वैलेंसी पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया हाइड्रोजन। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ गया सर। अभी इसको एक नंबर दे दिया, इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंटीन होगा क्या, पेंटेनोइक अम्ल। क्यों हुआ इसका नाम पेंटेनोइक अम्ल, क्योंकि एक नंबर पे क्या जुड़ा है, ओइक अम्ल। क्या जुड़ा है, ओइक। ऐसे भी लिख सकते थे, पेंटेन प्लस ओइक अम्ल। ये अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमने इसको जोड़ करके क्या लिख दिया, पेंटेनोइक अम्ल। ऐसे भी लिख सकते थे, पेंटेन 1 ओइक अम्ल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पेंटेनोइक अम्ल। एक ही बात होती है ना, तो इसको आसान ही लिखो ना, पेंटेनोइक अम्ल। ये वाला लिख दो, क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। अब हम लोगों ने कौन कौन से आज की कक्षा में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। पहली बात तो हम लोगों ने वलय संरचना के बारे में पढ़ लिया। IUPAC नेमिंग कैसे करती है, यानी अनुलग्न और पुरोलग्न और अनुलग्न होने चाहिए तभी नामकरण होगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रक्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से थे हमारे। हमने एल्कोहल पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया, और हेलोजन समूह पढ़ लिया। हेलोजन समूह को विषम परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं और उनका नाम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरी बात, ये पूर्व लगन में लगते हैं, समझ गए। और हेलोजन में अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ये कहाँ लगेंगे, पूर्व लगन में लगेंगे। अब बात आती है कि आज की
कक्षा में हम लोगों ने ये जो दो चीजें पढ़ी हैं इससे लगभग सवाल बन जाते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी श्रेणियां हमारी लगती हैं, तीनों श्रेणियां, उनके बारे में पढ़ लिया, उनके हाइड्रोकार्बनों के मतलब हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं उस बारे में पढ़ लिया, नामकरण कैसे होता है तीनों श्रेणियों का ये पढ़ लिया, तीनों श्रेणियों के अणुसूत्र कैसे होते हैं पढ़ लिया, सामान्य सूत्र पढ़ लिए, उनकी संरचनाएं पढ़ ली, है ना। और आज की कक्षा में बल्य संरचना और प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ लिया। लगभग सवाल चौथे चैप्टर में यहीं से बनते, एक आधे थियोरेटिकल बन जाते हैं, जैसे एस्टरीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, मिशेल का संरचना यहाँ से बन जाते हैं। बाकी लगभग जहां तक मुझे लगता है और कहीं से सवाल नहीं बनते, बाकी सवाल बनाने वाला तो कहीं से भी बना सकता है। तो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हमें अगले कौन से टॉपिक पे आपके लिए बढ़िया वीडियो बनानी चाहिए, वरना तो हम हमारी मर्जी से बनाएंगे, है ना। अगर आप लोग कह देंगे कि सर इस पे बनाओ तो उसी पे बनाएंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको इसी समय इसी जगह पर इसी प्लेटफॉर्म पर। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय माता दी, राम राम।